बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं राजेंद्र और आप हमारी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज 19 दिसंबर है और मंगल का दिन है। आज के हवाले से कुछ अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नाज़रीन, तमाम तर पाकिस्तानियों को और तमाम तर मुहिब वतन ओवरसीज पाकिस्तानीज को लाखों नहीं करोड़ों बार मुबारकबाद वसूल हो। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब को जो है वो ऑफिशियली अमरीकी एजेंट बन चुके हैं, उनको अमरीकी एजेंट बना दिया गया है। और दूसरी मोस्ट इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत खुश असलूबी से मौलाना फजलुर रहमान ने ये टाइटल अमरीकी एजेंट होने का कबूल भी कर लिया है और इसके ऊपर फर्दर जो प्रोग्रेस है या फर्दर जो प्रोसेस है उसको भी शुरू कर दिया है अपनी तहदिली से। क्योंकि नाज़रीन, आपने एक चीज नोट की होगी कि 2018 के बाद से इमरान खान और फजलुर रहमान के दरमियान जो एक्चुअल स्पेसिफिकली अगर आप इन दोनों को आप ले लें तो इमरान खान साहब और फजलुर रहमान के दरमियान जो एक टसल शुरू हुई थी, एक्चुअल जो एक कन्फ्रंटेशन शुरू हुई थी, उसके नतीजे में मौलाना फजलुर रहमान के हर धरने, हर जलसे, हर स्पीच, हर तकरीर के अंदर जो एक अहम जुज रहा था वो ये रहा था, हर धरने के अंदर या हर चीज के अंदर के जी इमरान खान अमरीकी एजेंट है, इमरान खान यहूदी एजेंट है, वो जो है वो लोगों के लिए या अमेरिका के लिए कुछ काम कर रहा है या किसी जो है वो खास एजेंडे के ऊपर जो है वो हायर किया गया है अमेरिका की जानब से। मगर अब वो तमाम तर चीजें जो है वो उल्टी होकर मौलाना फजलुर रहमान की अपनी ही गोद में आकर गिर चुकी हैं। और फिर इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात वही है कि अब मौलाना फजलुर रहमान ने बहुत खुशी से इनको कबूल भी कर लिया है। अब कुछ अहम तरीन नाज़रीन आज के हवाले से और खतरनाक तरीन किस्म की भी आप इसको समझ सकते हैं अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ कुछ उसका बैकग्राउंड शेयर करेंगे कि जो एक्चुअल मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ है, क्योंकि एक्चुअल जो एक मुद्दा रखा गया है, जो एक जिस चीज़ का जो है वो एक लॉलीपॉप दिखाकर ये सब कुछ ये गेम प्लान की गई है, वो वही अफगानिस्तान का मसला है। तो अब जबकि इमरान खान साहब के दौर के अंदर जो कुछ हो रहा था वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, जहाँ से ये एक्चुअल मुद्दा स्टार्ट होता है 19 नवंबर नाज़रीन 2020 को इमरान खान साहब काबुल का दौरा करते हैं। अशरफ गनी जो उस वक्त का सदर था अफगानिस्तान का, उसके खुसूसी दावत थी। इसके अंदर जो है दौरे के अंदर जो और शख्सियात के साथ साथ DGI जो है वो जनरल फैज हमीद वो भी मौजूद था। फिर उसके बाद होता क्या है कि वो जो बातें होती हैं वो अफगान अमन के हवाले से और यही जो मिलिटेंट जो है वो ग्रुप्स थे इनके हवाले से जो कुछ बातें हो रही थी। फिर होता क्या है, अब उन तमाम के ऊपर, उस तमाम मुद्दे के ऊपर नून लीग, पीपल्स पार्टी या मौलाना फजलुर रहमान इंक्लूडिंग इनका क्या बिहेवियर था, दो तीन चीजें आपके साथ शेयर करते हैं जल्दी से, फिर एक्चुअल मुद्दे के ऊपर आते हैं। काबुल जाकर तालिबान हुकूमत से इंगेज करने वालों ने मुल्क की तकदीर के साथ खिलवाड़ किया, इसहाक डार। अब डार का जो कुछ कहना है ये आपके सामने 13 नवंबर की अभी रिसेंट बात है, कुछ एक माह भी ये तकरीबन हो चुका है या इससे थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, इसका बयान आपके सामने डार का आ चुका है। फिर इसके साथ जो है वो आपके देखिएगा फरवरी 21 2023 को जो ख्वाजा आसिफ का बयान था, उसका कहना था कि जी ख्वाजा आसिफ का फैज हमीद को पार्लियामेंट बुलाने का ऐलान। फिर उसने कहा था कि जी पाकिस्तान में ये जो दहशतगर्दी हो रही है ये 6-8 महीनों की बात नहीं है, इसके पीछे मुकम्मल प्लानिंग थी। फिर फैज हमीद को तनकीद का निशाना बनाते हुए उसने कहा था कि जी सरीना होटल में चाय का कप पकड़ कर कहा गया था कि जी सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिन्होंने दहशतगर्दों को लाकर बसाया वो अब इनका जो है वो जवाब दें। ये चीजें जो है इन दोनों की जानब से ख्वाजा आसिफ और जो है वो डार इनकी जानब से कही गई थी। बाय द वे, अब एक्चुअल चीज देखिएगा, एक्चुअल चीज नाज़रीन और अहम तरीन चीज आ रही है जहां से मुद्दा एक्चुअल में स्टार्ट हो जाता है। अब होता नाज़रीन ये है कि 8 दिसंबर को कुछ रोज कबल UK seeks फजल्स हेल्प फॉर अफगान वुमेन्स एजुकेशन। अब नाज़रीन अब देखिएगा कि अब वुमेन एजुकेशन, अब यूके जो है वो चाहता है या उसने जो प्लानिंग, क्योंकि दुनिया को जो दिखाने के लिए जो कुछ एक ड्रामाबाजी है जो जिस मुद्दे के ऊपर लाया गया, जो लॉलीपॉप दिखाया गया, वो ये था कि जी वुमेन एजुकेशन के मामले के ऊपर जो है वो यूके चाहता है कि मौलाना फजलुर रहमान हमारी हेल्प करें। तो सबसे पहला जो सवाल 90% लोगों के आपके माइंड के अंदर आएगा वो ये आएगा कि क्योंकि आप देखिएगा कि नेटो ममालिक जब अफगानिस्तान के अंदर 2001-2 के बाद से जो है वो ये 21 तक जब रहे हैं, 20-21 तक 18 से 20 साल का तकरीबन ये जो अरसा बनता है, तो इस 18 से 20 सालों के दरमियान में, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमें औरतों के एजुकेशन के मामले के ऊपर अफगानिस्तान में हमें मौलाना फजलुर रहमान की हेल्प चाहिए, तो अब आप पूछे कि 18 से 20 साल तक जब तक आप जो है वो उस सरजमीन के ऊपर, अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर मौजूद थे, तो उस वक्त आपने प्रैक्टिकली क्या स्टेप लिया? आप विमेन को तो छोड़े, आप मैन को ले ले, आप मेल एक भी कोई इस तरह का मर्दों के लिए या मेल्स के लिए जो एक इस तरह की यूनिवर्सिटी बता दें 18 से 20 साल रहने के बावजूद आपके जो आपने बनाई हो, या आप इस तरह का एक तालीमी इदारा जो है वो बना दें। यूनिवर्सिटी को तो जो है वो दूर की बात है, कोई इस तरह का एक बड़ा तालीमी इदारा या कोई इस तरह की बड़ी जो है वो जो आपकी प्रोग्रेस हो तालीम के सिलसिले में अफगानिस्तान की आपने उस वक्त की हो, अब जबकि आप जो है वो लाखों मील दूर बैठे और आप कह रहे हैं कि जी आपको फिक्र हो रही है कि आप अफगानिस्तान के अंदर जो औरतें हैं उनका जो तालीम का मसला है उसको हम हल करना चाहते हैं। तो ये तमाम तर चीजें तो आप जानते हैं। फिर अब आगे आते हैं नाज़रीन, अब असल स्टोरी शुरू हो जाती है 8 दिसंबर से। फिर उसके अंदर एक जो है वो ब्रिटिश हाई कमिश्नर है जीन मैरियट, जो वो भी आता है और मौलाना फजलुर रहमान से उसकी रहायशगाह के ऊपर मुलाकात करता है।
फिर इसके नतीजे में होता ही है कि 17 दिसंबर से प्रैक्टिकल कुछ चीज़ें शुरू हो जाती हैं। होता ही है कि मौलाना फजल रहमान से अफगान सफीर की मुलाकात अफगान हुकूमत का खसूसी पैगाम पहुंचा दिया। फिर अफगान जो है उसके नतीजे में जो होता ये है कि जी अफगान जो है वो सफ़ीर आता है और खसूसी पैगाम जो है वो तस्दीक वगैरह कर दी जाती है आपके सामने। कल जो है वो रिसेंटली 18 दिसंबर को एक आपके सामने खबर आई थी, तालिबान हुकूमत की मौलाना फजल रहमान को दौरा अफगानिस्तान की दावत की तस्दीक। ये तो कल जो है वो मौलाना साहब ने किया था। अब एक्चुअल चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने आ चुकी है नाज़रीन। डान की खबर है, अफगान तालिबान रिक्वेस्ट फजल टू मीडिएट बिटवीन काबुल एंड इस्लामाबाद। अब अफगान तालिबान का कहना है कि जी आप मौलाना फजल रहमान जो है वो हमारे दरमियान, इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान जो है वो एक सालसी का किरदार अदा करे, ये जो मसाइल हैं। अब सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन होगा, आपके माइंड के अंदर आएगा कि मौलाना फजल रहमान इस वक्त कौन से ऑफिशियल ओहदे के ऊपर मौजूद है, किस ओहदे के ऊपर मौजूद है, कौन सा इसका डिजाइनेशन है ऑफिशियल कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ये सब कुछ करने जा रहा है, या जिसके अंदर ये जो हुआ है जो कुछ। क्योंकि आपको एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं कि अब अफगानिस्तान के अंदर जिससे इसकी बात हुई मौलाना फजल रहमान की, वो आप देखिएगा चीफ स्पोक्स मैन फॉर द रिजीम ज़बीउल्लाह मुजाहिद। अब ज़बीउल्लाह मुजाहिद से जिससे इसकी बात हुई है वो खुद फिर भी आप जैसे भी आप कह रहे हैं वो फिर भी जो है वो चीफ स्पोक्स मैन था, वो उस ओहदे के ऊपर रिकॉग्नाइज है। अब मौलाना फजल रहमान जब 10 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल के बाद लोग पूछेंगे, या छोटे छोटे बच्चों को भी अगर आप वो उनसे सवाल करेंगे, या उनको ये अगर आप बताएगा कि जी मैंने तो जो है वो ये अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान के दरमियान मसले हैं, जो एक्चुअल मसले तो अमेरिका के हैं, वो मैंने हल करवाने में अपना किरदार अदा किया था और मैंने ये कुछ किया था, तो फिर वो उनसे एक बच्चा भी जब सवाल करेगा, एक छोटा सा बच्चा भी सवाल करेगा प्राइमरी वाला कि जी आपके पास उस वक्त कौन सा ओहदा था, आपने किस ओहदे के ऊपर रहते हुए ये सब कुछ किया, तो उस वक्त मौलाना फजल रहमान उस बच्चे को क्या जवाब देगा आज से 50 साल बाद या 10 साल बाद या 100 साल के बाद। ये तमाम तर चीज़ें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा कि किस तरीके से ये जो कुछ हो रहा है, कि अब इसके अंदर जो है वो क्या आप ये समझते हैं कि जी ये जो पाकिस्तान की निगरान हुकूमत है वो ये स्टेप अगर नहीं ले सकती, या वो अगर नहीं लेना चाहती, तो फिर भी आपके साथ इस तरह के इस्टेब्लिशमेंट के पाकिस्तान के अंदर इदारे मौजूद हैं, बहुत ग्रेसफुल इदारे मौजूद हैं, जिनको आप जो इसके अंदर जो है वो ये सब कुछ रोल अपना प्ले कर सकते हैं, मगर आप नहीं कर रहे। तो ये तमाम तर चीज़ें आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अब एक और आपको एक पर्सपेक्टिव बताएं, जो दूसरा पर्सपेक्टिव सेट किया जा रहा है कुछ थिंक टैंक्स की जानिब से। न्यूट्रल आपको एक चीज़ बताते हैं जो हमने आप जो है वो बहुत ज़्यादा देखी है सोशल मीडिया के ऊपर भी, कि अब जो प्लानिंग की जा रही है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, वो ये की जा रही है कि आज तक आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जो मौलाना फजल रहमान इंक्लूडिंग जो है उसके साथ पीपी या नून लीग, इनके जितने भी जो है वो इमरान खान साहब को टारगेट करने की जो मेन जो इनके पास चीज़ है वो ये है कि जी ये जिस चीज़ के ऊपर ये बयानिया अपना बना रहे हैं कि ये अमेरिकी एजेंट है, ये यहूदी एजेंट है, तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए अब जो है वो मौलाना फजल रहमान को ऑफिशियल एक बार टाइटल दिया जाएगा, ऑफिशियल इसको जो है वो अमेरिकी एजेंट जब बना दिया जाएगा, तो फिर इसके बाद ये फिर तो नहीं कह सकेगा कि जी ये इमरान खान को अपने जलसों या धरनों के अंदर या इंक्लूडिंग नून लीग या पीपल्स पार्टी, ये तो नहीं कह सकेंगे, क्योंकि ये तो सब अभी जो है वो एक पीडीएम की शक्ल में इत्तेहादी ही बज़ाहिर शो कर रहे हैं अपने आप को। फिर तो ये नहीं कह सकेंगे जब ये खुद अमेरिकी एजेंट होंगे तो दूसरों को इल्ज़ाम लगाएंगे कि जी इमरान खान जो है वो अमेरिकी एजेंट है, या इमरान खान जो है वो यहूदी एजेंट है, या वो लॉबिंग कर रहा है, या XYZ जो भी आप चीज़ें तो जानते हैं। तो ये नाजरीन कुछ आम तरीन अपडेट थी। इसके साथ एक और आम तरीन आप अपडेट देख लीजिएगा। लास्ट अपडेट है, यूरोपीय यूनियन ने रूस से हीरों की दरामद ममनू कर दी। अब इसके अंदर एक्चुअल चीज़ आप देखिएगा, कल आपको नाजरीन जो चीज़ें बताई थी वो आज एक्चुअल में हैपन होकर आपके सामने खबर की शक्ल में आ चुकी हैं। अब बड़ी पाबंदियां लग चुकी हैं और प्यूटन को गले से पकड़ लिया गया है अब नाजरीन यूरोप की जानब से। थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा कि यूरोपीय यूनियन ममालिक ने रूस के खिलाफ 12वां पैकेज मंजूर कर लिया। अब ये जो बड़ा बंडल कर दिया है, एक पैकेज मंजूर कर लिया है, इस पाबंदियों के अंदर आप देखिएगा क्या क्या चीज़ें होंगी, और इसके अंदर कुछ टेक्निकल चीज़ें भी हैं। नए पाबंदी पैकेज में हीरो की तिजारत पर पाबंदी भी शामिल है। पाबंदी की रूस से हीरो की दरामद, खरीद या फिर ट्रांजिट के बाद किसी तीसरे मुल्क में तैयार किए जाने वाले हीरो की खरीद ममनू हो गई है। अब इसके अंदर टेक्निकल, अब देखिएगा कि आपने गर्दन से कैसे पकड़ा है यूरोप ने रशिया को या फिर प्यूटन को एक्चुअल में। अब पहले तो ये था कि आपने देखा था कि एक तो पाबंदी आपने लगाई थी, ये जो रशिया और यूक्रेन के दरमियान एक वार शुरू हुई थी, जंग शुरू हुई थी, कन्फ्रंटेशन शुरू हुई थी, तो उसके नतीजे में आपने यूरोप ने पाबंदी लगा दी थी, अमेरिका ने, कि कोई भी यूरोपियन कंट्री जो है वो रूस से तेल की तिजारत नहीं करेगा, एक्सेप्ट स्वाय इसके कि उन्होंने एक प्राइस कैप सेट कर दी थी कि $60 फी बैरल से ऊपर कोई भी नहीं लेगा। तो उसको जब खुद नुकसान होगा तो वो उसका भट्ठा बैठ जाएगा रूस का। फिर हुआ क्या था, उन्होंने तो डायरेक्ट पाबंदी के ऊपर जो है वो, ये टेक्निकल चीज़ें ना थी, थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। फिर डायरेक्ट तो पाबंदी आपने लगा ली थी, मगर इनडायरेक्ट तरीके से क्या हो रहा था कि वही यूरोपियन कंट्रीज थे जिनको अमेरिका ने फोर्स करके कहा था, वही जो है वो सबसे पहले जो है वो रशिया ने अपना आयल जो अपना एक रूट तब्दील कर लिया था। रशिया जो है वो इंडिया को दे रहा था और इंडिया के जरिए फिर यूरोपियन कंट्रीज दे रहे थे। तो अब उन्होंने जो है वो इसको गर्दन से पकड़ा है और अब ये कहा है कि न सिर्फ
जो हीरो की पाबंदी है वो न सिर्फ जो है वो ये रशिया से इसके ऊपर जो है वो डायरेक्टली पाबंदी होगी, बल्कि किसी भी तीसरे मुल्क में तैयार किए जाने वाले हीरो की खरीद भी ममनू हो गई है। तो अब आप देखिएगा, और इसके साथ साथ जो एक पेट्रोल की जो एक प्राइस कैप थी वो आपको ऑलरेडी बताया है, उसके जो ऊपर जो है वो पाबंदियां जो है वो सख्त असूलों का भी निफाज किया जा रहा है। इनफैक्ट ये गार्डियन ने इसके ऊपर पूरा एक जो है वो आर्टिकल भी पब्लिश किया कि अब जो है वो ये जो पाबंदी की जा रही है कि डायरेक्ट तो हम जो है वो लगाते हैं, मगर अब इनडायरेक्टली भी नहीं हो सकेगा। ये नहीं हो सकेगा कि जिस तरीके से डायरेक्ट तो यूरोपियन कंट्री जो है वो नहीं ले रहे थे या नहीं ले सकते थे, क्योंकि उन्होंने एक अपना एग्रीमेंट किया था कि प्राइस कैप सेट की थी, मगर फिर वो वाया इंडिया ले रहे थे या वाया और अदर कंट्रीज से ले रहे थे। तो अब इसके अंदर भी फिर वही शर्त आने वाली है कि अब जो रशिया का जो ऑयल या इस तरह की प्रोडक्ट्स होंगी वो भी जो है वो ना डायरेक्ट और ना ही इनडायरेक्ट जो है वो मूव कर सकेंगी। तो ये तमाम तर चीज़ें नाज़रीन आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।